दोस्तों, नीतीश कुमार के साथ ना खेला हो गया और अब भारतीय जनता पार्टी के आला कमान यानी नरेंद्र मोदी और अमित शाह नीतीश कुमार को निपटाने की प्लानिंग कर रहे हैं। नीतीश कुमार को मोदी जी के साथ हाथ मिलाने के लिए 100 बार सोचने की जरूरत थी, लेकिन जल्दबाजी करके नीतीश कुमार ने जो फैसला लिया वो अब नीतीश कुमार को ही महंगा पड़ रहा है और पड़ना ही था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अमित शाह और नड्डा ने बिहार में नीतीश के विधायकों को तोड़ना शुरू कर दिया है। अब बिहार में नीतीश कुमार की अपनी पार्टी जेडीयू में बीजेपी सेंध लगा रही है। जेडीयू में ऑपरेशन लोटस शुरू हो गया है। जेडीयू के कितने विधायक पार्टी छोड़कर भाजपा ज्वाइन करने जा रहे हैं और वो आंकड़ा जो है काफी बड़ा है। बताएंगे आगे आपको वीडियो में विस्तार से कि कैसे बिहार में फिर एक बार सत्ता पलटने जा रही है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश नीति पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। बिहार में राजनीति फिर एक बार तेज हो गई है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह का इरादा क्या है समझ पाना मुश्किल हो रहा था, लेकिन अब मालूम चल चुका है। बिहार में क्या करना चाहते हैं भाजपा आला कमान। सूत्रों के हवाले से यही खबर आ रही है कि भाजपा पूरी की पूरी जेडीयू को निगलने जा रही है। जी हां, सही सुना आपने। लोकसभा चुनाव सर पर हैं। 2 हफ्ते में चुनाव के तारीखों का ऐलान हो जाएगा और इस समय बिहार में फिर एक बार बड़ा खेल खेला जा रहा है। दोस्तों, महज 2 दिन पहले राज्यसभा चुनाव में यूपी और हिमाचल प्रदेश में भयंकर तोड़फोड़ हुई, यानी क्रॉस वोटिंग हुई। विधायकों को तोड़ा गया, वो चाहे पैसा हो, चाहे दबाव हो, चाहे ईडी हो, चाहे ब्लैकमेल हो। बिहार में भी कांग्रेस के 2 विधायक और आरजेडी के 1 विधायक भाजपा में शामिल हो गए। कांग्रेस के पूर्व मंत्री और विधायक मुरारी गौतम और विक्रम विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ सौरभ और मोहनिया से आरजेडी विधायक संगीता कुमारी बीजेपी में जाकर शामिल हो गए। इसके बाद लाइन में ना जेडीयू के विधायक हैं। करीब सूत्रों की माने तो करीब 12 विधायक जो है वो भाजपा के साथ, जेडीयू के 12 विधायक भाजपा के साथ संपर्क में है। अमित शाह और नीतीश कुमार में विधायकों को लेकर के कलेश दोस्तों शुरू हो गई है। दोस्तों, बिहार की अभी जो स्थिति है ना, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि भाजपा के पास 78 सीटें, जेडीयू के पास 45 विधायक, आरजेडी के पास 79 विधायक, कांग्रेस के पास 19 विधायक और लेफ्ट के पास 15 विधायक है। इसमें से भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के 19 विधायकों में से 2 को अपने पाले में कर लिया और आरजेडी के 1 विधायक भाजपा के साथ चले गए, यानी कुल मिलाकर भाजपा के पास अभी 81 विधायक है। और वहीं पर अब दूसरा टारगेट जो है वो जेडीयू है, यानी नीतीश कुमार की पार्टी। 45 विधायक नीतीश कुमार के पास है, उनमें से 12 विधायक जो है वो भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं, या भारतीय जनता पार्टी उन 12 विधायकों को अपने पाले में करने की कवायद में जुटी हुई है। भारतीय जनता पार्टी जेडीयू के भीतर ही सेंध लगा रही है। दोस्तों, 2 महीने हो चला है बिहार में नीतीश कुमार की बीजेपी के साथ गठबंधन में सरकार बनी है, लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाया अब तक, क्योंकि बीजेपी ने, अमित शाह ने करने नहीं दिया, क्योंकि भाजपा अपनी सरकार बनाएगी। बिहार में यही प्लान है। कांग्रेस का जो 19 विधायक है, आपकी स्क्रीन पर ये जो फैक्ट एंड फिगर्स है अभी बिहार का, कांग्रेस का जो 19 विधायक है जिसमें 2 तो चले गए भाजपा के पास, बचा है 17 विधायक। एक तरफ 17 को भी भाजपा स्प्लिट करना चाह रही है, तोड़ना चाह रही है, वहीं दूसरी तरफ टारगेट पर जेडीयू के 45 विधायक हैं, जिनमें से 12 भाजपा में शामिल हो सकते हैं। यानी भाजपा जेडीयू में सेंध मारने की कोशिश में है ताकि भाजपा नीतीश को हटा के अपना मुख्यमंत्री बना सके। इसीलिए कहते हैं धोखे के बदले धोखा ही मिलता है। इससे पहले पिछले साल नीतीश ने इसीलिए भाजपा का साथ छोड़ा था ताकि बीजेपी नीतीश के विधायकों पर डाका डाल रही थी।
अब किस वजह से नीतीश कुमार फिर से भाजपा के पास चले गए और अपनी पार्टी को ही, अपनी पार्टी की जो वर्चस्व है, अपनी पार्टी की जो वजूद है, उसी को उन्होंने दांव पर लगाया, ये ऊपर वाला ही जाने। लेकिन इतना तो तय है कि नीतीश कुमार को निपटाने की पूरी कोशिश की जा रही है। अब नीतीश कुमार ना मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कुछ ही दिन का मेहमान रह गए हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ये भी मान रहे हैं कि बीजेपी नरेंद्र मोदी बस 2024 चुनाव का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही भाजपा की वापसी होगी, महाराष्ट्र में शिंदे गुट के विधायकों को तोड़कर पूर्ण रूप से भाजपा की सरकार महाराष्ट्र में बनेगी और बिहार में जेडीयू को तोड़कर पूर्ण रूप से बीजेपी की सरकार आला कमान जो है बनाएंगे। ऐसे में बिहार की राजनीति पूरी तरह से नीतीश कुमार पर उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। नीतीश कुमार अपने ही जाल में बुरी तरह से फंस चुके हैं। क्या नीतीश कुमार जब मोदी जी के गोद में जाकर के बैठ गए, उन्हें मालूम नहीं चला कि 2024 चुनाव जीतते ही सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी मुझे उखाड़ कर फेंकेगी? और अब वही हो रहा है। नीतीश कुमार की जेडीयू यानी नीतीश कुमार की अपनी ही पार्टी में भारतीय जनता पार्टी सेंध लगा रही है और पूरी तरह से सत्ता पलट कुछ ही महीने के भीतर बिहार में फिर एक बार हो जाएगा। इस